हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारी नेपाल एंड ईस्टर्न इंडिया ट्रिप 2024 ब्लॉग सीरीज का 15th एपिसोड है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपके साथ चार धामों में से एक ऐसे पवित्र तीर्थधाम जगन्नाथपुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर को एक्सप्लोर किया था। अगर वो एपिसोड आपने ना देखा हो तो यहाँ स्क्रीन पर आई हुई लिंक को क्लिक करके उस एपिसोड को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ विजिट करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में आए हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के जन्मस्थल चंपारण को। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जगन्नाथपुरी और कोणार्क सन टेम्पल को विजिट करने के बाद 30 मई को हम वहां से निकले और 600 किलोमीटर का सफर तय करके 31 मई 2024 को सुबह के 6 बजे के करीब हम चंपारण पहुंच गए। चंपारण को चंपारण्य या चंपाजार के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम यहां से विलुप्त हो चुके चंपा के फूलों के जंगलों के कारण पड़ा था। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले में यह छोटा सा गांव आया हुआ है। चंपारण रायपुर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंपारण खास तौर पर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सम्मान में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया है और इसके पास ही चंपेश्वर महादेव नाम का एक सुंदर मंदिर आया हुआ है। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों में से 2 बैठकें आई हुई हैं। चंपारण का नाम चंपा के फूलों से लिया गया है। एक मिथक है कि भूतकाल में चंपारण में चंपा के फूलों का जंगल था, इसीलिए इस मिथक के आधार पर इस जगह का नाम चंपाजार यानी कि चंपा के फूलों का जंगल यानी कि चंपारण रखा गया था। चंपारण में श्री महाप्रभु जी को 2 समर्पित मंदिर आए हुए हैं। उनमें से पहले को प्राकट्य बैठक जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर है मूल प्राकट्य बैठक जी, जिसे महाप्रभु जी की 6ठी बैठक के रूप में जाना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य उत्सव हर साल बैसाख के 11वें दिन मनाया जाता है और संप्रदाय के कई अनुयायी मंदिर में श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। चंपारण का वार्षिक मेला हर साल माघ के महीने में बड़े उत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में पुष्टि मार्गीय वैष्णव हर साल चंपारण आते हैं। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भारतीय भक्ति परंपरा के एक महान संत और शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1535 यानी सन 1479 में वैशाख कृष्ण एकादशी को चंपारण छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट और माता इल्लम्मा गारू थी। वल्लभाचार्य जी ने कम उम्र में ही वेदों, उपनिषदों, पुराणों और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन कर लिया था। उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया और विभिन्न विद्वानों से शास्त्रार्थ कर अपने शुद्धाद्वैत मत की स्थापना की। शुद्धाद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत उसी का शुद्ध स्वरूप है, उसमें माया का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण को ही परब्रह्म माना और उनकी भक्ति पर विशेष जोर दिया था। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। पुष्टि मार्ग का अर्थ है ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। इस मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान, उनकी सेवा और उनसे अनन्य प्रेम पर बल दिया जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथों में अणुभाष्य, षोडश ग्रंथ, तत्वार्थ दीप निबंध और सुबोधिनी शामिल हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अपने दार्शनिक और भक्ति संबंधी विचारों को विस्तार से समझाया है। वल्लभाचार्य जी ने अपने जीवन काल में अनेकों शिष्यों को दीक्षित किया, जिनमें सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास जैसे अष्टछाप कवि प्रमुख हैं। इन कवियों ने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अपनी रचनाओं के माध्यम से किया।
विक्रम संवत 1587 यानी सन 1531 में मात्र 52 वर्ष की आयु में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने काशी में अपने नश्वर देह का त्याग किया। उनका योगदान भारतीय दर्शन, भक्ति साहित्य और धार्मिक परंपराओं में अतुलनीय है। उनके द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग आज भी लाखों भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जन्मस्थान चंपारण के बारे में। इस व्लॉग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश की ओर ले चलेंगे। तो ये नेक्स्ट एपिसोड देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात और जय श्री कृष्ण।